Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Shrida Biology. And today's in this video, basically we are going to study transplantation, right? So let me take my pen. Okay, so we all know medical applications में xenoplantation जो xenotransplantation होता है, it play a major role, right? देखो xenotransplantation जो है xenotransplantation, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन से हमें क्या समझ आता है? ट्रांसप्लांटेशन मीन्स किसी किसी ऑर्गेनिजम्स का कोई भी चीज को किसी और बॉडी के अंदर डाल देना, राइट? किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल देना होता है ट्रांसप्लांट कर देना, ठीक है। बट देर इज अ टू टर्म, देर इज एलो ट्रांसप्लांटेशन एंड देर इज अ जीनो ट्रांसप्लांटेशन, राइट? एंड जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ये दोनों ही टर्म थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो बेसिकली हम पढ़ते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग और यू कैन से ट्रांसप्लांटिंग द ऑर्गन्स और टिश्यू बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि इफ यू आर ट्रांसप्लांटिंग एनी ऑर्गन्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई पिग है, ठीक है, पिग मान लिया हमने, ठीक है। अगर मैं उसके ऑर्गन को किसी ह्यूमन बींग में डाल देती हूँ, ठीक है, मतलब किसी दूसरे दूसरे मेंबर को डिफरेंट स्पीशीज का मैं किसी डिफरेंट स्पीशीज में डाल रही हूँ, ठीक है। जैसे कि एम्फीबियंस का मैंने रेप्टाइल्स में ट्रांसफर कर दिया, एम्फीबियंस का कोई हर्ड मैंने मतलब फॉर ये एक रैंडम एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने एम्फीबियंस का मान लो लिवर, कुछ भी लिवर तो होता ही नहीं है, सॉरी। हाँ, तो एम्फीबियंस जो होता है, ठीक है, उनमें क्या कर दिया हमने, उनके कुछ मेजर सेल्स, मतलब मैंने कुछ उनकी स्किन सेल्स मान लो, कुछ भी एनीथिंग, अगर मैंने उनकी चीजें उठा के किसी और बॉडी के अंदर डाल दिया, किसी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, तो हम उसे बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन दैट अकर इन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज। बट इन द एलो ट्रांसप्लांटेशन में ट्रांसप्लांटेशन होता है इन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो हम उन्हें बोलते हैं एलो ट्रांसप्लांटेशन। सो जो ये राइट अप है दैट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने एक पीडीएफ है वहाँ से लिया है। बेसिकली इट इज़ द नोट्स ऑफ द ड्यू यूनिवर्सिटी के जो नोट्स होते हैं ना, उनकी वेबसाइट से ये नोट्स हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ठीक है। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? देखो हमने पढ़ लिया कि किसी भी बॉडी का ऑर्गन, मान लो मेरा लीवर डिफेक्ट है, तो मैंने एक फंक्शनल लीवर को ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अगर मैं अपनी बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर से उस को उन लीवर को लेके अपनी बॉडी के अंदर डलवा रही हूँ, तो ये हो गया क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल से लेके मैं अपने अंदर ट्रांसफर करा रही हूँ, दैट इज एलो ट्रांसप्लांटेशन। बट अगर मैं ट्रांसफर करा रही हूँ इन बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज, राइट, अलग स्पीशीज से, तो उसको हम बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, क्वेश्चन आता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखो क्या होता है कि आप जैसे जैसे टाइम इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को डिसऑर्डर भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, बिकॉज द इन्वायरमेंटल एंड ऑल्सो योर फूड हैबिट्स, ठीक है, जैसे जैसे हमारी मॉडर्न लाइफ होती जा रही है, तो देर इज अ लॉट्स ऑफ केस कि हमारे ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। एंड पेशेंट रिक्वायर अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन। तो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक जो कंजप्शन होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से बेसिकली लीवर बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हो जाता है। अब उसको लीवर को ट्रांसप्लांट कराने के लिए मेरे को कोई ह्यूमन बींग चाहिए, तभी मैं उसको ट्रांसप्लांट करा पाऊंगी। बट द मेन थिंग इज दैट कि जो डोनर वाले जो है ना, डोनर ऑर्गन की हमें बहुत ज्यादा डिमांड बनने लगी है, क्योंकि बहुत सारी पर्सन है दैट आर अफेक्ट दिस डिसऑर्डर, तो बहुत सारे डोनर ऑर्गन की हमें जरूरत होती है। बट इतने हमें डोनर मिलते नहीं है, मतलब लीवर की जरूरत आजकल बहुत सब लोगों को है, ठीक है, जिनको जो एल्कोहलिक कंजप्शन करते हैं या फिर हार्ट वाली प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी फेलियर आ जाती है केसेस, तो उनको ऑर्गन्स चाहिए, बट ऑर्गन्स मिल नहीं रहे हैं, उनको डोनेट करने वाला कोई नहीं है ना। तो ये वाले केसेस आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द डोनर ऑर्गन, बट क्या हो रहा है, उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर हम बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग का है लीवर, तो अगर मैं ह्यूमन बींग में ही डाली हूँ, तो देयर इज अ लेस चांस कि वो आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करा पाए, ठीक है, इम्यून सिस्टम के उसको रिजेक्ट करने के चांसेस कम होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एम्फीबियंस का कोई मान लो और आरबीसीज भी अगर अपने अंदर ट्रांसफर करा दूँ, कुछ भी, अगर मैं एम्फीबियंस का कुछ ऑर्गन्स अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराऊंगी, ठीक है, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ चांस की रिजेक्शन हो जाए, ठीक है, बहुत सारे चांसेस होते हैं अगर मैं डिफरेंट स्पीशीज का लेके आती हूँ। तो ऑर्गन फेलियर इज द मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिक्वायर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन, जिन लोगों को ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम है एंड द पेशेंट रिक्वायर ट्रांसप्लांटेशन। सो ट्रांसप्लांटेशन इट सेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बिकॉज हमें पता नहीं, इसमें हमें बहुत सारी उन्हें इम्यून सप्रेसिव एजेंट्स डालने होते हैं, ताकि इम्यून जो हमारे सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए मोस्ट ऑफ द टाइम। And there's a most of time there's a threat of the rejection के भी chances होते हैं of the transplanted organ by the recipient body. However, transplantation between closely related individual has more chances of acceptance। मतलब क्या होता है कि अगर मैं closely related individuals के अंदर से मतलब
ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करा रही हूँ, तो देयर इज अ लेस चांस ऑफ कोर्स कि अगर मैं ह्यूमन बींग है, किसी ह्यूमन बींग का मान लो किडनी खराब है, ठीक है, मतलब ये एक पर्सन है, इसकी मान लो फिर से इसकी किडनी खराब है, इसको क्या चाहिए, किडनी चाहिए। अगर मैं ह्यूमन बींग यानी इसी के जैसे इंसान से अगर ले लूंगी, ठीक है, और इसके दोस्त से मान लो मैंने कि इसकी किडनी को ट्रांसप्लांट कराने के लिए बोला, तो देयर इज अ लेस चांस कि वो उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करे, ऑल्दो देयर इज सम चांसेस कि हमारी इम्यून सिस्टम उसके प्रति सेंसिटिव हो जाएगा और एंटीबॉडीज भी क्रिएट करेगा, बट देयर आर लेस चांस। हम क्या करेंगे, इम्यून सप्रेसिव एजेंट्स डाल देंगे हम उसको एज अ टेबलेट और इंजेक्शन, तो देयर इज अ लेस चांस ऑफ द रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्शन के कम चांसेस होते हैं, एंड देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, द प्रोग्रेस इन द मेडिकल फील्ड। अब जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्रेस हो रही है, जिससे हमें एक न्यू हमने टेक्नोलॉजी देख ली है, हैज लीड टू सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन एंड दिस हैज लेड टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द सुटेबल ऑर्गन। तो देखते हुए कि भाई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है ऑर्गन्स की, तो अब जो कि हमारी जो ट्रांसप्लांटेशन की जो है ना, हमारा जो मेडिकल फील्ड है उसने ट्रांसप्लांटेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। उन्होंने एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, उन्होंने बेसिकली पिक्स नाउ डेज आर कंसिडर, ठीक है, एज अ मोस्ट यूजेबल ऑर्गन, मतलब मोस्ट यूजेबल एनिमल हमने इनको यूज कर लिया बहुत ज्यादा, हमें से नाउ डेज ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं, एंड दे आर सुटेबल एज अ ऑर्गन डोनर, ठीक है, एज अ सुटेबल ऑर्गन डोनर, और सुटेबल ऑर्गन डोनर फॉर व्हाट, फॉर ह्यूमन टू ह्यूमंस, ठीक है। अब हम पिग से क्यों कंसीडर कर सकते हैं, अब देखो क्वेश्चन आता है ना कि मैम हम माउस से भी तो ले सकते हैं, है ना, माउस से भी ले सकते हैं, माइस से ले सकते हैं, मतलब, और तो फिर हम पिग से क्यों ले रहे हैं, आता है ना, मैम हम माउस से ले सकते हैं, तो हम पिग से क्यों ले रहे हैं। देखो माउस को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका जो साइज होता है उनके ऑर्गन, देखो माउस होता ही कितना, वो छोटा सा खुद होता है, तो उसकी जो साइज होगा उनके ऑर्गन का, उनके साइज जो होगा ऑर्गन का, वो भी ऑफ कोर्स छोटा होगा ना। तो वो अगर तुम उसके मान लो कि उसके अगर तुम लीवर को अगर ह्यूमंस के अंदर डाल दोगे, तो क्या वो वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि माउस एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसके स्मॉल ही ऑर्गन्स है, तो हम नहीं कर सकते उसको ट्रांसप्लांट, ठीक है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी इतनी नहीं है कि वो ह्यूमंस में आके वर्क करना स्टार्ट कर दे। बट पिग्स बिकॉज ऑफ द साइज भी पिग्स का बड़ा होता है, ठीक है, एंड सिमिलर उनका जो ऑर्गन का साइज है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ह्यूमंस, सो दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनीज। और पहला केस, तो पहला जो पॉइंट्स है हम पिक्स क्यों कंसीडर करते हैं, पहले तो उनका जो साइज है, उनके ऑर्गन का जो हम डोनेट करवा रहे हैं, मतलब ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, उनका साइज हमारे ऑर्गन के बराबर ही है। नंबर टू, पिग्स की प्रोजेनीज बहुत होती है, मतलब अगर पिग्स जो होते हैं वो उनकी प्रोजेनी बहुत होती है, वो बहुत उनका मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत फास्ट होता है, सो दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनीज एंड देयर प्रोजेनीज मैच्योर अर्ली, सो उनमें ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो अगर हम पिग से यूज भी कर ले, ठीक है, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो हाई है। कॉन्सिक्वेंटली पिग्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बिकम वायबल एनिमल सोर्स फॉर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स। तो क्या है कि हम एनिमल्स को यूज कर रहे हैं, बेसिकली पिग्स को फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन, हमने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है उसमें, ठीक है। मान लो कि पिग्स का ये कुछ हमने मान लो फॉर से लीवर हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, बट देयर इज सम जीन कि हमें हमें कुछ डाउट है कि अगर ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर गई तो इट कैन कॉज सम टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंड देयर इज सम चांसेस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके जो वो वाली जीन है हम उसको डिलीट आउट कर देंगे, कि हमें ये चांस है कि भाई ये अगर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा और कुछ इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी क्रिएट कर सकती है, तो हम उस जीन को बेसिकली कट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉकआउट, यानी कि कोई भी ऐसी जीन जिसको हमें थोड़ा डर है कि अगर हम उसे ह्यूमन के अंदर डाल देंगे और ये कुछ म्यूटेशन कर सकता है या फिर कोई रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो हम उसको बेसिकली डिलीट कर देते हैं उस वाले पोर्शन को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जीन नॉकआउट। तो जीन नॉकआउट इज नथिंग बट डिलीशन ऑफ द जीन, जिसको हमें डाउट है ना कि वो ह्यूमंस में जाके इम्यून रिजेक्शन रिस्पॉन्स शो कर सकता है, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं उस जीन को। इट इज कॉल्ड नॉकआउट पिक्स, यानी हमने ऐसे पिक्स क्रिएट किए हैं बाय जेनेटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसमें हमने डिलीशन कर दिया जीन का, देन यू ओनली ट्रांसफर दिस जीन इनटू अ ह्यूमंस, तो इट इज कॉल्ड नॉकआउट पिक्स, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड पिक्स, ठीक है। दे कैन आइदर टू बी क्लोन और देयर फेकेंडिटी रेट जीनो ट्रांसप्लांटेशन, हाउएवर सच ट्रांसप्लांटेशन आर नॉट इजीली। अब देखो हमें देखने में, हमें सुनने में इतना लग रहा है कि इतनी अच्छा, इतना छोटी सी बात है, हम किसी के भी ऑर्गन को लेके किसी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बट इट इज नॉट अ इजी टास्क, यू नो, इट इज नॉट इजीली होता है ये, एंड इट इज अ वेरी नॉट इजीली एक्सेप्टेबल ऑल्सो, बिकॉज मैंने बताया ना इम्यून सिस्टम के भी चांसेस होते हैं कि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, इट इज अ फॉरेन पार्ट, नॉट अवर पार्ट, ठीक है, उनका बॉडी का पार्ट नहीं है। सो एंड ऑल्सो अगर हम पिक्स से ह्यूमंस के अंदर डलवा रहे हैं, तो इसके भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, पब्लिक्स में भी सोशल, इथिकल एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, तो इन सबको देखे हुए थोड़े इश्यूज होते हैं, बट इट इज़ अ बेस्ट मेथड अगर हम बोल सकते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन का, पिक्स का बेसिकली हम यूज़ करते हैं। एंड जैसे जैसे मेडिकल फील्ड आगे होती जा रही है और जीनो ट्रांसप्लांटेशन में बहुत मॉडिफिकेशन हो गया है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें 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 ऐड हो गई है, एंड डिलीशन एंड नॉकआउट ऑफ टाइप हम पिक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द जीनो ट्रांसप्लांटेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट रिगार्डिंग द जीनो ट्रांसप्लांटेशन, तो तुम बेसिकली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।